हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजा हर्ब्स एंड प्रेगनेंसी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम की जो आजकल हर 10 में से एक लड़की को हो रही है, और वो है पीसीएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और जो वज़न है वो तेज़ी से बढ़ता है, और इसके अलावा हमारे चेहरे पे अनवांटेड हेयर और एक्नीज हो जाती हैं। पीसीएस का मतलब होता है कि हमारी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें एंड्रोजन करके एक मेल हार्मोन होता है, वो हमारा बढ़ जाता है तेज़ी से, जिसकी वजह से हमारे ये चेहरे के ऊपर बाल आना और एक्नीज होना ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पीसीएस को हम घर पे नेचुरल तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। किचन में ही हमारे ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद है जिनको हम यूज़ करके तो इसको नेचुरल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि पीसीएस को हम घर पे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। पीसीएस में हमारा इंसुलिन जो लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। तो हमें पीसीएस में क्या नहीं खाना चाहिए? हमें मैदा, बेकरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसको तो अपनी आप ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। जो पीसीएस के पेशेंट है वो इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए? अपनी खुराक में हमें सब्जियां, फल, प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें अंडे, चिकन और दाल आ जाती है, और हेल्दी फैट्स जैसे कि बादाम, अखरोट और एवोकाडो को हम शामिल कर सकते हैं। हाई फाइबर फूड्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उनके पीरियड्स ये रेगुलर हो जाते हैं अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीसीएस को ठीक करने के लिए वो है फिज़िकल एक्टिविटी। पीसीएस को हराने के लिए वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत भारी वेट लिफ्टिंग शुरू कर देनी है, बल्कि आप रोज़ाना 30 to 45 मिनट्स की अगर आप तेज़ तेज़ वॉक भी करेंगे तो वो भी बेस्ट है। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप कम से कम 30 to 45 मिनट्स की वॉक तो लाजम करें। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म वो जो है वो बेहतर हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा और पीरियड्स भी आपके रेगुलर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पीसीएस को हम घर पे नेचुरल तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है इसकी। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि पीसीएस के पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी ओवरीज़ में मेल हार्मोन एंड्रोजन जो होता है वो बनने लग जाता है, और इसकी वजह से हमारे पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन दालचीनी जो हमारे जिस्म में काम किस तरह करता है? दालचीनी जो होती है वो हमारे जिस्म में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये बेहतर करती है, हमारा शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है, और पीसीएस के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ये कम करती है। तो इसको हमने दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये है कि हम इसकी चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप हम पानी का लेंगे, उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देंगे और 5 से 10 मिनट तक उसको बॉईल करेंगे, और बाद में इसकी चाय बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि 1 गिलास पानी में हम एक छोटा सा दालचीनी का हम टुकड़ा डालेंगे, रात भर इसको पानी में हम भिगो के रखेंगे, और सुबह को जब हम उठेंगे और खाली पेट हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं, और मैंने खुद भी ये यूज़ किए हुए तरीके। और कोशिश करें कि पीसीएस को नेचुरल तरीके से ही ख़त्म करें, ना कि मेडिसिन से। तो इस तरीके से आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद भी ये यूज़ किया है, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया और मैंने प्रेगनेंसी कंसीव भी की थी इसको यूज़ करके। तो पीसीएस, क्योंकि मुझे भी पीसीएस था। अगर आप भी पीसीएस के पेशेंट हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करके और नेचुरल तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूंगी, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर प्रेगनेंसी के रिलेटेड या पीसीएस के रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी जहाँ तक हो सके मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और अल्लाह पाक आपको बीमारियों से महफूज रखे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।